कई बार हम कोई नया काम शुरू करते हैं तो हमें बोरियत महसूस होती है और हमारा फोकस बार बार टूटता है। तो क्या वो मास्टर लोग जो होते हैं, जो किसी काम में मास्टरी हासिल कर लेते हैं, वो लोग ऐसा कैसे कर पाते हैं? इन दो सवालों के उत्तर हमको इस वीडियो के माध्यम से जानना है। दोस्तों, एक ढीला ढाला सा, सुस्त सा, आलसी सा एक लड़का बिल ब्रेडली, जिसके स्कूल के स्पोर्ट टीम के कोच उसके पास आते हैं और उससे कहते हैं कि आज से तुम हमारे स्कूल की बास्केटबॉल टीम में खेलोगे। ये सुनने के बाद ब्रेडली शॉक हो जाता है, क्योंकि वो बहुत आलसी था और उसे क्यों टीम में लिया गया है, इससे वो परेशान हो जाता है। तब उसे पता चलता है कि वो अपने बच्चों की उम्र से थोड़ा ज्यादा ऊंचा है, इसलिए उसे बास्केटबॉल टीम में ले लिया गया है। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद उसे यह समझ जाता है कि बास्केटबॉल में उसकी क्या कमियां हैं, और उसके साथी खिलाड़ियों को भी यह समझ जाता है कि बिल ब्रेडली दौड़ नहीं सकता, ड्रिबलिंग नहीं कर सकता, बॉल पास नहीं कर सकता, क्योंकि वो बहुत स्लो है। और बिल ब्रेडली को भी ये बात समझ में आ जाती है। लेकिन कुछ दिन खेलने के बाद बास्केटबॉल से उसे प्यार हो जाता है। अब वो दिन भर स्कूल में प्रैक्टिस करता, स्कूल से घर आने के बाद फिर 3 घंटे प्रैक्टिस करता, और जिस दिन छुट्टी होती उस दिन वो 8 घंटा प्रैक्टिस करता। उसका डेडिकेशन देखकर स्कूल अथॉरिटी ने भी उसे जिम की अलग से चाबी दे दी। अब वो अपने प्रैक्टिस में फुल टू लग गया। वो प्रैक्टिस को सुधारने के लिए, अपने अभ्यास को सुधारने के लिए वो सब कुछ करने लगा जिस समय कोचेस ये सारी बातें नहीं बताते थे। उसकी प्रैक्टिस की रूटीन आज 60 साल बाद भी फॉलो की जाती है। ऐसा क्या किया था बिल ब्रेडली ने कि बाद में वो बास्केटबॉल का बहुत बेहतरीन खिलाड़ी बन गया, जिसने अपने देश को ओलंपिक में गोल्ड मेडल तो दिलवा ही, साथ में अपनी टीम को NBA में भी गोल्ड मेडल दिलवाया। अपने स्कूल को 3 बार नेशनल चैंपियंस बनाया बिल ब्रेडली ने। दोस्तों, बिल ब्रेडली को बास्केटबॉल से ऐसा प्यार हुआ कि वो प्रैक्टिस में डूब गए। अब उन्हें पता था कि वो स्पीडली ड्रिबलिंग नहीं कर सकते, मतलब बॉल को पकड़ते हुए पास नहीं कर सकते, तो उन्होंने बॉल पासिंग पे ध्यान देना शुरू किया और उसका अभ्यास शुरू कर दिया। अब उन्होंने अपने चश्मे के नीचे 2 कार्डबोर्ड लगा दिए ताकि वो बॉल को जंप करते समय नीचे ना देखें और सामने प्लेयर्स पे फोकस कर सकें, और इस प्रैक्टिस को वो दोहराने लगे। वो जब अकेले प्रैक्टिस करते तो अपने प्रैक्टिस रूम में चेयर रख देते, ताकि उनको यह एहसास हो कि प्लेयर हो, और वो चेयर के आजू बाजू ड्रिबलिंग करते, अपने डायरेक्शन को स्पीडली मोड़ देते। इन सारी प्रैक्टिस को वो करते रहे। तीसरा, जब वो अपने शहर के गलियों से गुजरते तो वो आजू बाजू बिना देखे बोर्ड पर क्या लिखा है ये पढ़ने की कोशिश करते, और ये अभ्यास को वो निरंतर करते रहे। वो अपने अभ्यास में इतना गुम हो चुके थे कि उनके घर वाले भी उनसे परेशान रहा करते थे। लेकिन बिल ब्रेडली बिल्कुल तरीके से फोकस बनाकर अपने अभ्यास में निरंतर कार्य करते रहे। अब बिल ब्रेडली धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। दोस्तों, बिल ब्रेडली की जिंदगी में ऐसे बदलाव आए जो आप सुनकर अचंभित हो जाएंगे। बिल ब्रेडली जब कोर्ट पे उतरते और जब प्रैक्टिस करते और खेलते तो उनके सारे प्लेयर्स और उन्हें देखने वाले हैरान हो जाते। लोग कहते क्या उनके सर के पीछे आंखें लगी हुई है। और इस प्रकार से बिल ब्रेडली अपने काम में पारंगत हासिल कर चुके थे। एक बार की बात है, बिल ब्रेडली को जहाज से अमेरिका जाना था। तब उनके परिवार को लगा कि अब बिल ब्रेडली आराम से रहेंगे, लेकिन बिल ने तो जहाज पर भी प्रैक्टिस की सुविधा ढूंढ ली। जहाज के नीचे में 900 फीट लंबा एक संकरा गलियारा था, जहां से सिर्फ 2 लोग जा सकते थे। बिल ब्रेडली ने वहां पर जाकर प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया। अब उन्होंने अपने चश्मे के नीचे और दोनों साइड में कार्डबोर्ड लगा दिए, ताकि उनकी आंखों का विजन और संकरा हो जाए और बिना टकराए दौड़ना उनके लिए कठिन हो जाए। वो अपने अभ्यास को ज्यादा से ज्यादा कठिन बनाने पे फोकस करने लगे, और देखते ही देखते वो इसमें इतने एक्सपर्ट हो गए कि उन्होंने इतिहास रचते हुए अपने देश को ओलंपिक दिलवाया। दोस्तों, रॉबर्ट ग्रीन की बुक मास्टरी से ये कहानी ली गई है। दोस्तों, रॉबर्ट ग्रीन हर चैप्टर में समझाने की कोशिश करते हैं कि हमारे जिंदगी में हमारी कमजोरी को हमें अपनी ताकत बनाते आना चाहिए। दोस्तों, इसके लिए करना क्या है, उसके लिए मैं आपको ऐसी 3 चीजें बताने वाला हूं जो आपके लाइफ में होना बहुत जरूरी है। सबसे पहली बात कि अपनी जिंदगी के, अपने अभ्यास के बोरियत को खत्म कीजिए। अगर अपने अभ्यास के बोरियत को खत्म करना चाहते हो तो अपने इंटेंशन को डबल कीजिए। इसको इस हिसाब से समझते हैं कि अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो आपकी इंटेंसिटी कितनी है, ये बहुत आवश्यक बात होती है। आप अपने इंटेंसिटी को बढ़ा सकते हैं, अपने फोकस को बढ़ा सकते हैं। अगर आप अभ्यास कर रहे हैं और अभ्यास करते करते बार बार आपका फोकस टूट रहा है, इसी को हम बोरियत कहते हैं। दोस्तों, अगर आप अपने बोरियत को कम करना चाहते हैं तो आप किसी प्रकार का प्लान कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने 15 मिनट का टाइमिंग सेट किया और कहा कि अब मैं 7 पेज पढ़ने के बाद ही रुकूंगा, उसके बाद फिर आप 12 मिनट का टाइमिंग सेट कीजिए, फिर 10 मिनट का टाइमिंग सेट कीजिए और फुल फोकस से पढ़िए।
आपका काम बहुत स्पीड में होगा। इस इंटेंसिटी से अगर हम किसी काम को करते हैं तो जो लोग 10 घंटा काम कर रहे हैं उस काम को हम 5 ही घंटे में कंप्लीट कर सकते हैं। इसे कहते हैं 100% फोकस होना। और जब हम 100% फोकस लगाते हैं तो हमारे अभ्यास में ही हमें मजा आने लगता है। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि जब आपको आपके अभ्यास में मजा आने लग जाए, इसका मतलब आप अपने लाइफ में डेफिनेट आगे जाने वाले हैं। दोस्तों, दूसरी बात, अपने बेस्ट क्रिटिक बन जाओ। जी हाँ, अपनी कमियों को खुद ही ढूंढना शुरू कर दो। हमने अक्सर देखा है कि हम अभ्यास करते समय उन चीज़ों की ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं जो चीज़ें आसान और सरल होती हैं, बल्कि हमें उन चीज़ों की प्रैक्टिस करना चाहिए जो कठिन होती हैं। एक्चुअल में हमें अपनी कमियों को ढूंढना है और उन कमियों के ऊपर काम करना है। आपने उस अंकल को तो देखा ही होगा जो बाल की खाल उधेड़ देते हैं। जी हाँ, वो छोटी छोटी कमियों को ढूंढकर बाहर निकालते हैं। एग्जैक्टली आपको भी उस अंकल की तरह खुद के लिए बिहेव करना है और खुद की कमियों को ढूंढना है और उसके ऊपर काम करना है। जब आप खुद की कमियों को ढूंढकर काम करना शुरू करेंगे तो अपने आप में बदलाव आने शुरू हो जाएंगे। दोस्तों, फॉर एग्जांपल, अगर आपने कोई टाइम सेट किया कि मुझे 20 मिनट तक वर्कआउट करना है या मुझे पढ़ाई करनी है और उसके बीच में 30 सेकंड के लिए भी अगर आपका फोकस टूटता है तो आप फिर से रिपीट कीजिए। अपने अभ्यास को ज़्यादा से ज़्यादा कठिन बनाइए। जब आप अपने अभ्यास को ज़्यादा से ज़्यादा कठिन बनाते हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं, क्योंकि आपका अभ्यास जितना कठिन होता है उतने ही आप खुद को इम्प्रूव करते हैं, खुद को प्रिपेयर करते हैं उस काम को करने के लिए। तीसरी बात, अपने रूटीन को क्रिएटिव बनाइए और अपने आप को रोज नए चैलेंज दीजिए। जी हाँ दोस्तों, बिल ब्रेडली ने खुद को चैलेंज दिए। आप जानते हैं, जहाज के 900 फीट संकरे गलियारे में प्रैक्टिस करते समय खुद को और कठिन टास्क देने के लिए उन्होंने अपने चश्मे के नीचे और साइड में कार्डबोर्ड लगाया ताकि उनका आंखों का विजन और संकरा हो जाए और बिना टकराए दौड़ना कठिन बन जाए। इसी प्रकार से हमें भी अपनी जिंदगी में अपने आप को नए नए चैलेंज देना चाहिए जो कि कठिन हो। और जब उन कठिन चैलेंज को हम फाइट करते हैं, उन कठिन चैलेंज को चेस करते हैं, तो हमारा कॉन्फिडेंस ऑलरेडी बिल्ड हो जाता है। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि अगर आप भी अपनी ज़िंदगी में कोई बड़ा मुकाम हासिल करना चाहते हैं तो आपको भी सबसे पहले अपने इंटेंशन को डबल करना होगा। आपको अपनी कमियों को ढूंढना होगा और उसके बाद उसके लिए एक रूटीन सेट करना होगा और आगे बढ़ जाना होगा। बिल ब्रेडली ने जो बास्केटबॉल प्लेयरों के लिए रूटीन सेट किया था, 60 साल बाद भी वही रूटीन इस्तेमाल किया जाता है बास्केटबॉल में चैंपियन बनने के लिए। और आप भी अपने काम में अगर मास्टरी हासिल करना चाहते हैं तो आप भी अपने आप को चैलेंज देना और अपने इंटेंशन को बढ़ाना शुरू कर दीजिए, ताकि अभ्यास में ही आपको मजा आए। और जब अभ्यास में ही मजा आने लगता है तो मंजिल मिले या ना मिले, लेकिन आप एक सक्सेसफुल आदमी जरूर कहलाते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें जीत की तैयारी। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद, वंदे मातरम।